उपद्रवी पहुंचे और तोड़फोड़ मचाई, वहां पर उन्होंने जो है किस तरह से सीसीटीवी कैमरों को जो है पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। आप मेरे हाथ में देख पा रहे होंगे, ये एक और इस इमरजेंसी रूम का सीसीटीवी कैमरा है। तो ये इससे जो लोग अंदर घुस आए थे और जिन्होंने ये तोड़फोड़ मचाई, उनकी शनाख्ती होनी बेहद मुश्किल है। और यहाँ पर उसका जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है उसे भी यहाँ पर आप देखिए तोड़कर जो है पूरा नष्ट कर दिया गया है। बीती रात को आरजीकर अस्पताल में जिस तरह से दंगाइयों और उपद्रवियों ने हमला किया, सवाल उठता है कि किस उद्देश्य से जो है इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया। क्या सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही थी? क्योंकि हम फिलहाल उसी इमरजेंसी वार्ड में हैं और हम आपको एक अहम तस्वीर दिखाते हैं। आप देखिए, यहाँ पर ये एक सीसीटीवी कैमरा है, उसे तोड़ दिया गया है। तो जो दंगाई यहाँ पर पहुंचे थे, जिन्होंने यहाँ पर पूरे जो है तोड़फोड़ मचाई, इस स्ट्रेचर को देखिए उल्टा दिया गया है और यहाँ पर जो बेड है, जो रैक है, ये तमाम चीजों को क्षति पहुंचाई है। लेकिन अगर कोई एक चीज जो बेहद महत्वपूर्ण है वो ये है कि जहां जहां ये दंगाई और उपद्रवी पहुंचे और तोड़फोड़ मचाई, वहां पर उन्होंने जो है किस तरह से सीसीटीवी कैमरों को जो है पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। आप मेरे हाथ में देख पा रहे होंगे, ये एक और इस इमरजेंसी रूम का सीसीटीवी कैमरा है। तो ये इससे जो लोग अंदर घुस आए थे और जिन्होंने ये तोड़फोड़ मचाई, उनकी शनाख्ती होनी बेहद मुश्किल है। और यहाँ पर उसका जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है उसे भी यहाँ पर आप देखिए तोड़कर जो है पूरा नष्ट कर दिया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये कोई प्री प्लान्ड अटैक था? क्योंकि जब उन्होंने ये तमाम जो शीशे हैं और इस वार्ड में तोड़फोड़ मचाई, सब कुछ तोड़ फोड़ कर जो है नष्ट कर दिया, लेकिन एक चीज उन्होंने सुनिश्चित की कि इस पूरे वार्ड में और जहां जहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उसे तोड़कर जो है नष्ट कर दिया गया। ऐसे में जब पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी तो किस तरह से उन लोगों की शनाख्ती की जाएगी, इस पर सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि अब तक जो है लोगों को आइडेंटिफाई करना बेहद मुश्किल होगा बिना सीसीटीवी फुटेज के। कल आप खुद यहाँ पर मौजूद थे, कितने बजे एग्जैक्टली क्या हुआ बताइए। देखिए, कल तो एक प्रोग्राम था रिक्लेम द स्ट्रीट्स रात को, जो ईच एंड एवरी जगह बहुत सक्सेसफुली हुआ होगा जो मैंने देखा है। लेकिन मीन्स अब अनफॉर्चुनेट बोलने का भी जगह नहीं है। मैं अशेम्ड कि इन द इवनिंग ऑफ द प्री इंडिपेंडेंस इतना भयानक एक घटना घट गया। सबसे बड़ा बात है कि मतलब एक तो नैरेटिव क्रिएट करने का कोशिश किया जा रहा है कि डॉक्टर्स वर्सेस कॉमन पीपल। ये नैरेटिव बहुत दिन से ही क्रिएट करने का कोशिश कर रहा है और जितना भी डॉक्टर्स मूवमेंट होता है, हर मूवमेंट में ये नैरेटिव क्रिएट करके मूवमेंट का डायरेक्शन घुमाने का कोशिश किया ही जाता है। तो कल भी वैसा एक बहुत ख़राब कोशिश किया गया। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस नैरेटिव के लिए ये वाला किया गया, उससे भी बड़ा जो बात है, जो हम लोगों ने बार बार पुलिस को वार्न किया, पुलिस को बताया कि हमारे चेस डिपार्टमेंट ने सेमिनार रूम जो है उसके अगल बगल में जो सब रूम है वो विदाउट एनी ऑर्डर, विदाउट एनी पुलिस को पता ही नहीं है कि वहाँ पे तोड़ा गया है। लेकिन वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। हम लोग जाके पूछ रहे हैं कि किसने तोड़ा, क्या किया। बोले मैं तो अपना शिफ्ट में आया हूँ, पिछला शिफ्ट में कौन था मेरे को नहीं पता। उसके बाद भी कल कैसे इमरजेंसी में इतना लोग घुस के आया। और इससे पहले भी ऐसा इंसिडेंट हुआ है, उन लोगों ने हम पे उतना अटैक नहीं किया। वो लोग अपना पॉलिटिकल बैनर के जगह से आया होगा या नहीं होगा ये हम लोग को नहीं मालूम है। लेकिन हम लोगों ने जो देखा कि इंडिया का फ्लैग लेके एक ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, जिसमें एक भी महिला नहीं है, कल का प्रोग्राम था महिलाओं का, वो ग्रुप ऑफ पीपल आया था सिर्फ यहाँ पे अटैक करने। एक भी महिला नहीं है, सब दारू पी के है। वो लोग आके हमारे यहाँ पे अटैक कर रहे हैं। और उसके बाद जब हम लोग ने पहले तो सोचा कि बैरिकेड में उन लोग का मदद करे, ये सब हम लोग भी तो उन लोग के साथ ही थे वहाँ पे। हम लोग देख रहे हैं, हम लोग खड़े हैं, बगल बगल से पुलिस निकला जा रहा है। फिर जब हम लोग देख रहे हैं कि पुलिस वहाँ पे थिन आउट हो गया है, कोई और चारा भी नहीं है, हम लोग ऑफकोर्स हम लोग पीछे ही हट के आएंगे, पीछे हट के आके यहाँ पे मंच में आएंगे। कि उस टाइम भी हम लोग सोच रहे थे कि ये नॉर्मल प्रोटेस्टर्स हैं या एजिटेटेड प्रोटेस्टर्स हैं, तो वो लोग ऑफकोर्स धरना मंच को तो नहीं कुछ करेंगे, हाथ नहीं लगाएंगे। इस भरोसे से हम लोग धरना मंच में, मैं अकेला धरना मंच में आ गया था। क्योंकि उस समय सब एक कैओस का मोमेंट हो गया था, सब कोई डर गए थे, सब चारों तरफ सब भाग गए थे। लेकिन यहाँ पे मैं आ गया था, तो उसके बाद मैं शॉक्ड हो गया कि लोग यहाँ पे आके चेयर तोड़ रहा है।
धरना मंच तोड़ रहा है, बार बार हम लोग उन लोगों को बोल रहे हैं प्लीज मत कीजिए, हम लोग का ये मंच मत तोड़िए। वो लोग हम लोग की बात बिना सुने बिना कुछ सीखे, वो लोग मतलब फुल्ली मोटिवेटेड थे, फुल्ली दे वर ट्राइंग टू सैबोटेज अस, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। क्योंकि कुछ चीजें बहुत सिग्निफिकेंट है कि सबसे पहला टारगेट आपका धरना मंच था, दूसरा टारगेट इमरजेंसी था, और 4th फ्लोर में जो है सेमिनार रूम में जो क्रूशियल एविडेंस है वो लोग 3rd फ्लोर तक पहुंच गए थे। सीसीटीवी को तोड़ना, ये क्या चीजें पिन पॉइंट करती है कि आपके मूवमेंट को खत्म करने का और एविडेंस को टेम्पर करने की एक जो है प्री प्लान्ड एक योजना थी उनकी? देखिए, आप ये दोनों एजम्पशन इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि ये घटना हर रोज हो रहा है, हर रोज एविडेंस टेम्परिंग का कोशिश चल रहा है, हर रोज कोशिश किया जा रहा है कैसे मूवमेंट को सैबोटेज किया जाए, कैसे मूवमेंट को कार्ब किया जाए। इसीलिए आप समझ ही गए हैं कि ये कर ही रहे हैं, इसलिए तो इसमें मेरे को नया से कुछ बताने का जरूरत नहीं है। फॉर्चुनेटली ताकि पुलिस किसी को आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएगी, नहीं कर पा रहे। ऊपर से यहाँ पे हम लोग जब सोच रहे थे कि पुलिस हमारे मदद के लिए यहाँ पे, हमारे प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे, हम लोगों ने देखा कि कल कैसे पुलिस, ठीक है उन लोगों को भी अपना जीवन का डर हो ही सकता है, अपना जान भगा के वो भाग गए, लेकिन हम लोग यहाँ पे जस्ट अपने मूवमेंट का डायरेक्शन ना घूम जाए, हम लोगों ने 2 चीज इंश्योर करने का कोशिश किया। एक तो हम लोग का मंच में कोई हाथ ना लगाए, और दूसरा यहाँ पे पीछे बहुत सारे पेशेंट पार्टी रहते हैं, यहाँ पे वो लोग अटक गए थे, तो हम लोग उनके बिना, उनको छोड़ के तो हम लोग नहीं जा पा रहे थे। यहाँ पे किसको इंटरवेंशन करना चाहिए? पुलिस को। वहाँ पे हम लोगों ने टीयर गैस के बीच में, फ्लैश बैंग्स के बीच में हम लोगों ने प्रोटेस्ट, जो 2-3 प्रोटेस्टर्स जो यहाँ पे बाकी थे, हम लोगों ने मिलके उन लोगों को बचाया, उन लोगों को साइड में लेके गए, उन लोगों को पानी वानी पिलाया, उन लोगों को हम लोगों ने लास्ट में अपने हॉस्टल में भी रखा कुछ समय के लिए, क्योंकि पूरा सराउंडिंग्स में सिर्फ मतलब स्मोक गैस, टीयर गैस, हम लोग ठीक से देख नहीं पा रहे हैं, खांसी आ रहा है, सांस का तकलीफ हो रहा है, उसमें भी हम लोग कोशिश कर रहे थे जितना लोगों को हो सके सेफ्टी की तरफ। और मैं पहले भी इस बात को बोल चुका हूँ क्योंकि हम लोगों का मूवमेंट के लिए हम लोगों ने स्ट्राइक बुलाया, हम लोगों ने सीज वर्क बुलाया, इसके लिए बहुत सारे पेशेंट्स सफ़र कर रहे हैं, लेकिन आई एम प्राउड टू से कि उस समय पुलिस को जो करना चाहिए था, पुलिस को जो एक्टिवली ड्यूटी करना चाहिए था, पुलिस को जिन लोगों को कर्व करना चाहिए था, वो तो उन्होंने किया नहीं। उल्टा उन्होंने जो किया, आज सुबह मैंने देखा कि कोलकाता पुलिस के ऑफिशियल जो फेसबुक पेज है उसमें उन्होंने लिखा है कि एक लुकआउट नोटिस उन्होंने उसमें जारी किया है, और उसमें उन्होंने लिखा है कि इनसे व्यूअर रहना, इनको देखने से हम लोग को इन्फॉर्म करना। उसमें मेरा फोटो दिया गया है, मतलब और कल आप ही पर हमला हुआ था। हम लोगों पे हमला ही नहीं, हम लोगों पे तो हमला रोज करने का कोशिश किया जा रहा है। कल कुछ तो मतलब अगर ठीक ठाक से मतलब नहीं जा पाते, कुछ बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता था, क्योंकि कल एक मतलब वुमेन का फ्रीडम के लिए एक प्रोग्राम रखा गया, वहाँ पे वुमेन लोगों को भाग के अपना हॉस्टल में चला जाना पड़ा। इससे दुख भरा घटना और कुछ नहीं हो सकता। और जो आरोपी है जिन्होंने कल ये हमला किया, उनको न पकड़ते हुए आप डॉक्टर्स को हम लोगों के ऊपर लुकआउट नोटिस दे रहे हैं। इसको नया कुछ देखने का हम लोगों का है नहीं, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि कोलकाता पुलिस या यहाँ पे जितने भी पुलिस पोस्टेड है, ये बार बार मतलब उनको हम लोग बताए थे कि पहले भी यहाँ पे इमरजेंसी में कुछ लोगों ने घुसने का कोशिश किया, उन लोगों को तब भी हम लोगों ने इन्फॉर्म किया था कि ऐसा हो सकता है फिर से, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, तो आप लोग इसमें प्रिपेयर्ड रहिए। वहाँ पे जो हमने पूरा उल्टा देखा, कहाँ हम लोग उन लोगों का हेल्प कर रहे हैं, वो लोग वहाँ से भागे जा रहे हैं, ये हालत हो गया है। मतलब डॉक्टर्स के लिए तो कुछ छोड़ ही दीजिए, हम लोग के दीदी का जो जस्टिस हम लोग मांग रहे हैं, एक डॉक्टर्स के पर्सपेक्टिव छोड़ दीजिए, एक कॉमन पर्सन के पर्सपेक्टिव